हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने देश में लोकसभा के चुनाव पूरे हो गए। तो तुम्हें याद है क्या कि लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज 7th फेज किस तारीख को पूरा हुआ? तो 7th फेज का चुनाव हुआ था 1 जून 2024 को। और तुम सब बच्चों को ये भी याद होगा कि वोटों की गिनती किस तारीख को हुई थी? वोटों की गिनती हुई थी 4 जून 2024 को। और 4 जून 2024 को शाम के 7 बजे तक के बीच में यह स्पष्ट हो चुका था कि इस बार हमारे देश में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या हो रहा है, किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिल रही है, किस पार्टी को कम सीट मिल रही है। हमारे देश में जो 2 अलायंस हैं, 2 गठबंधन थे। एक गठबंधन एनडीए जिसकी लीडर बीजेपी पार्टी थी, और दूसरा गठबंधन इंडिया जिसकी लीडर कांग्रेस पार्टी थी। तो 4 जून की शाम को हमें पता चल गया कि एनडीए को कितनी सीट मिली है और इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिली है। गठबंधन शब्द इससे पहले हम लोग कब सुनते हैं? जब पूजा पाठ वगैरह होता है, पति पत्नी बैठते हैं तो दोनों के गमछे पल्लुओं को बांधा जाता है। साड़ी में गठबंधन शब्द की, शादी के समय में भी गठबंधन शब्द की चर्चा होती है। यहाँ पॉलिटिक्स में गठबंधन का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके चुनाव लड़ती हैं, कहती हैं कि जीतेंगे तो हम साथ में सरकार बनाएंगे। ये होता है गठबंधन। इसे कहते हैं कोलिशन, COALITION, कोलिशन। तो एनडीए एक कोलिशन गठबंधन का नाम है, इंडिया भी एक गठबंधन का नाम है। एनडीए इस गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है, लीडर है, वो है कांग्रेस। तो अब बच्चों, आप में से कितने बच्चों को याद है कि एनडीए को 543 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें मिली? किसी को याद है क्या? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। एनडीए गठबंधन को कुल मिलाकर के 293 सीट्स मिले, 293, जिसमें से 240 सीट बीजेपी के थे। और इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली, जिसमें से कांग्रेस की सीटें थी 99। तो आप समझ सकते हो ना कि किस गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिली। एनडीए गठबंधन को 293 सीट्स मिली और इंडिया गठबंधन को 232 सीट्स मिली। तो एनडीए गठबंधन को मेजॉरिटी मिली, बहुमत मिला, ज़्यादा सीट्स मिली। अच्छा, ये पता है क्या कि लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद में क्या होता है? लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में जब पता चलता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को या जिस पॉलिटिकल ग्रुप को, गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिली हैं, मतलब 272 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, 50% से ज़्यादा सीटें मिली हैं, उसे सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि चूँकि बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए, उसे 293 सीट्स मिली, जो कि 272 रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा है, तो राष्ट्रपति ने इन्हें ही सरकार बनाने का न्योता दिया, है ना। तो उसके बाद हमारे देश में एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनी है। एनडीए गठबंधन की पहली सरकार कब बनी थी? 2014 में। दूसरी सरकार कब बनी थी? 2019 में। तो 2014 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, वही एनडीए गठबंधन के नेता थे, लीडर थे। 2019 में भी मोदी नेता थे एनडीए गठबंधन के, तो वही प्रधानमंत्री बने। और इस बार भी एनडीए गठबंधन के नेता और बीजेपी के लीडर के तौर पर वही थे, तो वही प्रधानमंत्री चुने गए हैं और उनके नेतृत्व में सरकार बनाई गई है। वैसे मैं एक और छोटा सा लेक्चर रखूंगा जिसमें मैं बताऊंगा एक एक करके कि इस बार के जनरल इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव 2024 में किस किस पॉलिटिकल पार्टी का शॉर्ट नेम क्या है, फुल नेम क्या है और उसको कितनी सीट्स मिली, और उसकी लीडर का नाम भी बताऊंगा, है ना। तो आज के दिन हम लोगों ने ये जाना कि इस साल 2024 में जो जनरल इलेक्शन हुए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें किस पार्टी के ग्रुप को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट मिली 240, और इसके ग्रुप
एनडीए को सबसे ज़्यादा सीट मिली 293। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को 99 सीट मिली और उनके गठबंधन इंडिया को मिली 232 सीट्स। और हमारे देश में क्या नियम है? हमारे देश में ये नियम है कि लोकसभा में कुल मिलाकर के 543 सीट्स होते हैं, तो इसका 50% है ना, 272 सीट्स जिस पार्टी या जिस ग्रुप को मिलेगा सरकार बनाने का मौका उसके पास होगा, सरकार बनाने का अधिकार उसके पास होगा। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक और छोटे से पॉलिटिकल लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव के बाद में क्या क्या होता है और इन बातों का सीक्वेंस क्या होता है। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग, जल्दी मिलते हैं।